नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कृष्णा डिजिटल हैक्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जाति और आय और निवास बनने के लिए अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। आरटीपीएस ने इसमें चेंजिंग कर दिया है। अब जाति, आय और निवास के लिए अलग अलग दस्तावेज लगेंगे, जैसे कि बिजली बिल, राशन कार्ड जैसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट आया है, इसमें इंक्लूड हुआ है। उसको यहाँ पर जरूर से जरूर फिलअप करना है। तो पूरा हम प्रक्रिया जानेंगे, कौन कौन सा हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिलअप होगा, कैसे आय, जाति, निवास बनेगा। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सर्च मारेंगे आरटीपीएस, सर्च मारेंगे और यहाँ पर आरटीपीएस का मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आरटीपीएस का मेन वेबसाइट ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम आएंगे और लेफ्ट साइड में देखिएगा, यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले हम आवासीय प्रमाण पत्र देख लेते हैं अंचल से बनाकर, कैसे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर हम जाएंगे, देखिएगा फर्स्ट हमारा ऐसा ओपन होगा जिसमें कि सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अभिवादन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अभिवादन या छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में अपना नाम लिखना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में नाम लिखा जाएगा। कोई भी गड़बड़ हो तो यहाँ पर आप अपने से फिर से लिख सकते हैं। और यहाँ पर फादर नेम लिखना है, फिर यहाँ पर हिंदी में फादर नेम लिखा जाएगा। मदर नेम लिखना है हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पर मदर नेम इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पर मदर नेम हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जो महिला शादीशुदा है उसको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, अन्यथा यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर ओटीपी आएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है, राज्य सिलेक्ट कर लेना है, सब स्थानीय निकाय का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, वार्ड नंबर डाल लेना है, विलेज डाल लेना है। सब डालने के बाद पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर के साथ यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इसमें बताया गया है। खतियान लगेगा, दान पात्र लगेगा, भूमि सुधार दस्तावेज लगेगा, भूमिहीन का भी यहाँ पर अभिलेख लिखकर यहाँ पर डालना पड़ेगा, या अन्य राज्य अभिलेख लिख सकते हैं, या राशन कार्ड, या यहाँ पर निर्वाचन पहचान पत्र, या विद्युत विपत्र और दूरभाष विपत्र। यहाँ पर दूरभाष विपत्र भी लग सकता है। यहाँ पर जो आपके पास है वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्चर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आवासीय में इतना इतना मांग रहा है, इतना आपको याद रखना है। आवासीय में ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, जिसमें कि खतियान, दान पात्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, भूमिहीन दस्तावेज और राज्य अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत विपत्र, दूरभाष, इसमें आवासीय में मांग रहा है। अब हम जान लेते हैं आय में क्या मांग रहा है, फिर उसके बाद हम जाति में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आय जान लेते हैं अंचल से। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर खुलने के बाद जेंडर सिलेक्ट करके अभिवादन सिलेक्ट कर लीजिएगा। नाम, फादर का नाम, मदर का नाम डाल लीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल लेना है। यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद अपना स्थानीय निकाय का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फोटो यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, पैसा में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी हैं, छात्र हैं, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, जो भी हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर इनकम डाल लीजिएगा अपने अनुसार। अब यहाँ पर देखिएगा
आय प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर वेतन, पेशा पर्चा या आयकर रिटर्न या अन्य अभिलेख रहना चाहिए। वेतन का जो पर्ची रहता है, जितना हमें वेतन मिला है, जितना मंथली मिलता है, उसका एक स्लिप मिलता है, उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो आपके पास है उस पर सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, नीचे आना है, फिर कैप्चर डालना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करिएगा फिर एक और फाइल आएगा, अपलोड करके आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर हम जान लेते हैं यहाँ पर जाति के बारे में। जाति के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे, फिर अंचल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे अंचल पर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जेंडर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभिवादन सिलेक्ट करने के बाद नेम डाल लीजिएगा, फादर नेम डाल लीजिएगा, मदर नेम डाल लीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर अस्थायी पता डाल लेना है, आपको परमानेंट एड्रेस डाल लेना है, राज्य जो हो और अनुमंडल जो हो, जिला हो और प्रखंड जो भी हो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। फिर स्थानीय निकाय भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, वार्ड नंबर डाल लीजिएगा, ग्राम यहाँ पर डाल लीजिएगा, पोस्ट, थाना और पिन कोड भी डाल लीजिएगा। वर्तमान पता यही रहेगा सेम टू सेम, तो यहाँ पर ऊपर के जैसा पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर फोटो अपना सिग्नेचर के साथ यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशा में कौन से आप, हम छात्र हैं या सरकारी सेवा है या निजी सेवा है या व्यापार है या किसान है या गृहिणी है, यहाँ पर कोई भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सिलेक्ट करने के बाद अपना वर्ग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप वर्ग से हैं, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर आरक्षित, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद अपने आप खाली इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने का आएगा ऑप्शन, यहाँ से जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उपजाति अपना ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से यहाँ पर पत्र लगेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कि खतियान और दान पत्र और राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधित दस्तावेज, राजस्व अभिलेख, भूमिहीन को आवंटित जमीन के संबंधित अभिलेख और अन्य राज्य अभिलेख। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है, इसमें से आपके पास जो भी हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे आना है, आपको कैप्चर डालना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। आवास में अलग अलग यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांग रहा है, यहाँ पर जाति में भी अलग अलग और आय में भी अलग अलग यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांग रहा है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करिएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है और सबमिट कर लेना है। और यहाँ पर बहुत सारा सिंपल कर दिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसका आपके पास स्लिप होना चाहिए, क्योंकि आपको उस पर अपलोड करना है। अपलोड करिएगा तभी आपका सबमिट होगा, बन कर आएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको और अच्छा से बना दिया है कि कहीं भी हमारा मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी गलत काम के लिए कोई किसी का भी यूज करके जाति आय निवास ना बनाया जाए, इसीलिए यह ला दिया गया है। और इसमें जो दस्तावेज मांग रहा है उसी को डालना है। और यहाँ पर देखिएगा कहीं भी हमारा आधार कार्ड का यहाँ पर कहीं भी मांग नहीं है, कोई भी इसमें देखिएगा कहीं भी आधार कार्ड का मांग नहीं रहेगा, इसमें भी कहीं आधार कार्ड का मांग नहीं रहेगा। और इतना याद रखना है कि अब आधार कार्ड इसमें नहीं लगेगा, जो दस्तावेज मांग रहा है वही लगेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।